सरदारों, मेरे पास एक मुअज़्ज़िज़ खत आया है। कोई फैसला तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं होगा। हम मानते हैं कि हम ताकतवर हैं, मगर फैसला आपके हाथ में है। वक्त की रेत में सब कुछ बह जाता है। ताकतवर बादशाह, मजबूत किले, अजीम लश्कर, सब माजी बन जाते हैं। मगर तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त के बहाव के बावजूद जिंदा रहते हैं। ये वो नाम हैं जिनके साथ ताकत भी थी और सजदा भी, जिनके हाथ में हुकूमत थी मगर दिल अल्लाह के हुजूर झुका हुआ था। आज हम इस अहद की बात करते हैं जिसमें ज़मीन पर एक ऐसी सल्तनत कायम हुई जिसकी मिसाल ना उससे पहले मिलती है और ना उसके बाद। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। वो घराना जिसकी बुनियाद तलवार पर नहीं बल्कि वही और तकवा पर रखी गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रातों को अल्लाह के हुजूर गिरिया-उज़ारी करते और दिन में अदल व इंसाफ के फैसले सुनाते थे। इसी माहौल में हज़रत सुलेमान ने आंख खोली, जहां ताकत से पहले अल्लाह का खौफ सिखाया जाता था। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो बनी इसराइल एक नाजुक मरहले से गुजर रहे थे। अब सवाल ये नहीं था कि बादशाह कौन बनेगा, बल्कि ये था कि अल्लाह की अमानत कौन संभालेगा। अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे, मगर ये तख्त गुरूर का मकाम नहीं बना बल्कि शुक्र का सजदा बन गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर वो दुआ मांगी जो तारीख की सबसे मुनफरिद दुआ कहलाती है। दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे मुआफ फरमा और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शाया ना हो। बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है। ये दुआ ताकत की हवस नहीं थी बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था, और अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमा ली। फिर वो मंजर आया जब कुदरत के दरवाजे खुलने लगे। हवा, जो इंसान के लिए बेकाबू है, अल्लाह ने उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बना दिया। जब वो सफ़र का इरादा करते हुआ उनके तख्त को उठा लेती और महीनों का सफ़र चंद लम्हों में मुकम्मल हो जाता। ये कोई साइंसी इजाद नहीं थी, ये नबूवत का मोजज़ा था। फिर जिन्नात, आग से पैदा की गई मखलूक जो आम इंसान की नज़रों से ओझल है। अल्लाह ने उन जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत कर दिया। वो जिन अजीम उश्शान महल्लात तामीर करते, किले बनाते, समंदरों की गहराइयों से मोती निकालते और वो काम अंजाम देते जो इंसान के बस से बाहर थे। मगर अगर कोई जिन सरकशी करता तो उसे कैद कर दिया जाता। ये पैगाम था कि ताकत अगर अल्लाह के हुक्म में हो तो फसाद नहीं फैलती। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और गैर मामूली नेमत अता की, परिंदों की ज़बान का इल्म। वो सिर्फ परिंदे नहीं देखते थे, वो उनकी बातें भी समझते थे। एक दिन परिंदों के लश्कर का मुआयना हुआ तो हुदहुद गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या तो ये वाज़ेह दलील लाए या सज़ा का मुस्तहिक होगा। कुछ ही देर में हुदहुद वापस आया और उसके साथ एक ऐसी खबर जो एक पूरी कौम की तकदीर बदलने वाली थी। हुदहुद ने बताया कि सबा की सरजमीन में एक औरत हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है। इसके पास अजीम तख्त है और एक मुनज़्ज़म सल्तनत है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को ख़त लिखा। ये ख़त न धमकी था न गुरूर, बल्कि हक़ की दावत थी। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमा बरदार होकर आ जाओ। बिल्कीस ने जल्दबाजी नहीं की, उसने मशवरा किया। ऐ सरदारों, मेरे पास एक मुअज़्ज़िज़ खत आया है। कोई फैसला तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं होगा। हम मानते हैं कि हम ताकतवर हैं, मगर फैसला आपके हाथ में है। उसने मशवरा किया, तोहफे भेजे, मगर हक तोहफों से खरीदा नहीं जाता। आखिरकार वो खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से सवाल किया, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सके इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे। एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं ये काम कर सकता हूँ। मगर एक अल्लाह के ख़ास बंदे ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ये तख्त हाजिर कर दूंगा। और अगले ही लम्हे वो तख्त दरबार में मौजूद था। ये ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये इल्म इलाही का ज़हूर था। जब बिल्कीस ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसका दिल गवाही देने लगा। उसने कहा, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। यही था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद का असल मकसद।
हुकूमत नहीं, हिदायत। इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आजिज़ी की आला मिसाल थे। वो कहते थे, ये सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। ताकत ने उन्हें मगरूर नहीं बनाया, बल्कि मजीद झुका दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी एक अजीम सबक बन गई। वो असा के सहारे खड़े थे। जिन्नात समझते रहे कि नबी जिंदा हैं और काम करते रहे। जब दीमक ने असा खाया और जिस्म जमीन पर गिरा तो सब पर वाज़े हो गया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहद हमें यह पैगाम देता है कि असल बादशाहत दिलों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह के ताबे करना है। ताकत अगर सजदे में हो तो रहमत बन जाती है, और अगर गुरूर में हो तो हलाकत। अगर आपको ऐसी तारीखी और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो किस्सा दान को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद सच्चाई, इल्म और तारीख के खजाने आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है।